हेलो एंड गुड मॉर्निंग। ये जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर नंबर जो 13 है, इसमें टोटल हम लोग 4 केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। 1 2, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ वन। ये 4 केस स्टडी जो हम लोग वन बाय वन सभी पढ़ेंगे, और ये जो इसमें से कुछ जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और जो एक दो क्वेश्चन जो है इसमें सीबीएसई ने रिलीज किया है। उससे पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो कि बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए, और इसी फार्मूला पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन है या कोई भी इस चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इसी से ये सॉल्व। तो आते हैं हम लोग केस स्टडी वन जो है, उसमें सबसे पहले आते हैं कि एडवेंचर कैंप एक ठो लगाया जा रहा है, जो कि एक कैंप यहाँ पे कैंप के लिए इस तरह का कॉनिकल कोई एक ठो टेंट लगाया गया है। देमसेल्फ विदाउट द पेरेंट एंड टीचर, बोला क्या स्टूडेंट लोग जा रहे हैं खुद से, पेरेंट्स विदाउट पेरेंट्स एंड टीचर गाइडिंग द एवरी मूव। सम स्टूडेंट ऑफ स्कूल रीच द एडवेंचर सकलेशपुर, ये कोई जगह है। ये सारा इन्फॉर्मेशन है और ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है, उस पर ज्यादा न ध्यान देते हुए हम लोग आते हैं मेन क्वेश्चन पे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप। ये सिलेंड्रिकल कप है तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है ये हम लोग पढ़े हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें आर की जगह डी दिया है तो डी से हम लोग आर निकाल सकते हैं, ये 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। एंड हाइट दिया हुआ है तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं कि 22/7 इंटू आर की जगह 7/2 इंटू 7/2, एंड हाइट की जगह यहाँ 10.5। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू जाएगा 404.25। यहाँ पे ये थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए हम इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए हैं। तो ये मेनली हमको मेथड सीखना था कि किस तरह से कैलकुलेट करना है। सेकंड ये क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है, तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है, कंप्लीट वॉल्यूम स्फेरिकल वॉल्यूम का पढ़े हैं कि हम लोग 4/3 पाई r क्यूब। तो हेमी का है तो 1/2 इसमें कर देंगे। अब यहाँ पर डी का वैल्यू 7 दिया है तो इसका आर फिर से निकाल सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। और इसमें केवल एक ही वेरिएबल है जो कि क्या है, रेडियस। अब इसका वैल्यू इसमें यदि हम लोग रखें तो 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो है 4/3 पाई r क्यूब, इसको रखेंगे तो यह आ जाएगा 89.83 के अप्रॉक्स में, क्योंकि पॉइंट्स में वैल्यू है। तो इस तरह से इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो चैप्टर बड़ा आसान इसलिए होता है क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला वैल्यू पुट करना होता है और इजीली आंसर इसका मिल जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन है इसमें कि विच कंटेनर है जो मोर जूस एंड हाउ मच, बोला कि कौन कंटेनर सबसे ज्यादा जूस रखा था। तो वॉल्यूम ऑफ हम लोग ये कप भी, ये सिलेंड्रिकल कप भी निकाले हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल कप भी दोनों का निकाले थे। एक 0404 आया था, एक 89.83। अभी जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड में वही हम लोग किए थे। तो उन्हीं दोनों का पूछ रहा है कि किस में ज्यादा होगा। तो यहाँ पे हम लोग को इजीली ये दिखाई दे रहा है कि ये जो 404 यानी सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंड्रिकल यहाँ दो जगह ऑप्शन दिया है, यानी इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होगा तो ये 314 जो आ रहा है। तो दोनों को पूछ रहा है कि हाउ मच, कितने का डिफरेंस है दोनों में, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। like height of conical tent prepared for accommodation of the 4 student is, बोला कि एक ये जो टेंट लेकर के गए हैं इसका एरिया दिया हुआ है, ठीक है, और उसका रेडियस हमको मालूम है कि 7 लेना है, तो इसका हाइट कितना लेना होगा। तो ये कोनिकल शेप बना रहे हैं हम लोग इस प्लेन से, तो जितना ये सीट का एरिया होगा उतना ही इस कोन का भी एरिया होगा। और ये एरिया कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको केवल आउटर लाइन पे हम लोग बना रहे हैं, यानी कि एरिया ऑफ सीट इक्वल टू ये जो सी एस ए हो जाएगा कोन का। सी एस ए ऑफ कोन हम लोग यहाँ से इजीली निकाल सकते हैं। एरिया जो है ये 551 इक्वल टू सी एस ए कितना होता है, पाई आर एल होता है। तो ये 551 ये तो ठीक है, पाई की जगह यहाँ 22/7, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी दिया है 7 इंटू एल, यही एल फाइंड आउट करना है। तो ये 7 कट गया तो एल इक्वल टू 551 अपॉन में ये आ जाएगा 22। इसको कटाएंगे तो 22 से 2 बार में कट जाएगा 44, सॉरी 2 बार में आ जाएगा 44, और यहाँ 44 आ जाएगा तो यहाँ 11111 बचेगा, यानी कि अप्रॉक्स आ जाएगा 5, यानी कि एल का वैल्यू आ गया 25। तो रेडियस मिल गया और एल मिल गया, तब पूछ क्या रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट, यानी ये हाइट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये कोनिकल जो टेंट है ये उसका हाइट है, ये एल हो गया, और ये हो गया इधर रेडियस। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब ये एल की जगह 25 का स्क्वायर यहाँ रखना है,
आर की जगह 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा एच स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यदि इसमें हम लोग रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 24 आ जाएगा, वही चीज यहाँ पर भी आया हुआ है, यानी कि ये जो वैल्यू आ जाएगा हाइट उसका 24। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउ मच स्पेस ऑफ ए ग्राउंड ऑक्युपाई बाई ईच स्टूडेंट, एक इंडिविजुअल स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो ग्राउंड किस शेप में है, सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ सर्कल में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट इच ग्रुप में थे, 4 थे, तो 4 से उसमें डिवाइड कर दिए, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 इंटू 7 इंटू 7 हो गया, ये एरिया ऑफ सर्कल हो गया, उसमें 7 से डिवाइड कर दिए, 7 से डिवाइड 4 से डिवाइड कर दिए क्योंकि 4 स्टूडेंट थे, तो यह आ जाएगा 38.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। इसके बाद सेकेंड केस स्टडी है कि ये कोई हेमी स्फेरिकल गुंबद है और उसके ऊपर एक ये क्यूबाइडल शेप का बना हुआ है, ये जस्ट लाइक के गोल घर है जो कि पटना में अवेलेबल है, वहां पे हम लोग बहुत सारे लोग देखने के लिए भी गए हैं और देखे भी होंगे। तो ये ऐसा कुछ है और इसका टॉप व्यू एंड फ्रंट व्यू यहाँ पे दिया है कि सामने से देखने पे इस तरह से दिखाई दे रहा है, ऊपर से देखने पे सर्कुलर दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है, कंप्लीट स्फीयर का होता है 4/3πr3, लेकिन हाफ का निकालना है तो 1/2 लगा देंगे। रेडियस का वैल्यू की जहां तक बात है तो इसका दिया है कि हाइट ऑफ द डोम इज 7, यानी इसका जो हाइट है वो बेस से, तो वही तो उसका रेडियस हो जाएगा, ये कर्व लाइन है क्योंकि, तो जितना उसका हाइट रहा होगा वही उसका रेडियस हो जाएगा, यानी रेडियस भी उसका कितना हो जाएगा 21 मीटर। अब इसको वैल्यू रख करके यदि यहाँ पे आर की जगह 21 यदि कैलकुलेट करेंगे तो 19404 यानी कि इतना क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब आ जाएगा, ये मीटर में था तो ये मीटर क्यूब आ जाएगा। नेक्स्ट है कि फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये तो कब से हम लोग पढ़ रहे हैं कि 4/3πr3 होता है। क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द हेमिस्फेरिकल, बोला कि इसको कवर करना है, तो कवर हम लोग कहाँ करेंगे, केवल आउटर, यानी कि क्या फाइंड आउट करना होगा, सी एस ए, और सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है 2πr², जिसके रेडियस का वैल्यू इसमें कितना दिया है 14, वही रेडियस का वैल्यू 14 दिया है। इसका वैल्यू यदि हम लोग 2πr² में रखेंगे तो 1232 इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन टोटल सरफेस एरिया ऑफ कंबाइन, ये टोटल कंबाइन का टोटल सरफेस एरिया यदि हम लोग निकालें तो यहाँ पे कुछ ये एजम्पशन कर कर कि ये क्वेश्चन को सॉल्व कर, जैसे ये हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर एक क्यूबाइड यदि हम लोग रखेंगे तो ये ऐसे मान के चल रहा है कि बस ये टच कर रहा है उसको, ये टोटल सरफेस को कवर नहीं कर रहा है, या कवर भी कर रहा है तो ये बहुत पार्शियल कवर कर रहा है, यानी कि इसके जो सरफेस है वो बहुत छोटा सा सरफेस कर टच कर रहा है, यानी कि हम लोग क्या फाइंड आउट करना होगा इसका टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए, नीचे वाला बेस तो ग्राउंड में सटा हुआ है, इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो सी एस से हमको निकालना होगा किसका, सी एस से हेमिस्फीयर का प्लस ये जो ऊपर में क्यूबाइड है उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे तो ये नीचे वाले प्लेन का भी निकल जाएगा, तो ये तो हमको नहीं चाहिए, चाहिए केवल ऊपर वाला 4 प्लेन, ये साइड वाला चाहिए प्लस ये ऊपर वाला चाहिए, तो साइड वाला निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, सी एस ए ऑफ क्यूबाइड प्लस ये ऊपर वाला जो प्लेन है ये किस शेप में है, रेक्टेंगुलर, तो एल इंटू बी, उसका एरिया निकाल लेंगे। ये टोटल एरिया इस तरह से हम लोग निकालें तो एरिया ऑफ टॉप निकाल लेंगे, ये जो टॉप सरफेस है, प्लस ये क्यूबाइड है इसके चारों साइड का निकाल लेंगे, और प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1932 के अप्रॉक्स में आ जाएगा, वही कि एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr², सी एस ए ऑफ क्यूबाइड 2h इंटू एल प्लस बी, स्टार्टिंग में भी हम लोग डिस्कस किए थे, और अपर सरफेस जो है वो रेक्टेंगुलर है इसलिए एल इंटू बी, और ये पहला जो एल बी एंड एच ये डायमेंशन का ये सीक्वेंस होता है, तो उस तरह से हम लोग उसको फॉलो कर लेंगे। नेक्स्ट है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड एल इंटू बी इंटू एच होता है, यानी 8 इंटू 6 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 192 आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें केस स्टडी नंबर 3 में कि एक ये डाइस दिया हुआ है, या हम लोग इसको रूबिक क्यूब भी बोलते हैं, और एक यहाँ पर आइसक्रीम दिया हुआ है, आइसक्रीम का जो अपर सरफेस है ये हेमिस्फेरिकल है एंड जो लोअर पार्ट है ये कोन है, इस दोनों को ध्यान देते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे कि लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ईच एज ऑफ मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर, मतलब ईच एज यदि 6 सेंटीमीटर है, ये केवल ऊपर वाले सरफेस की बात करें हम लोग तो ये एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, ये 6 सभी साइड है, तो इसका डायगोनल पहले हमको निकालना होगा, तो जब दो साइड इक्वल होता है तो ये 6√2 आ जाएगा, यानी कि ये जो ब्लैक पार्ट है ये 6√2 हो जाएगा, ये कितना है 6,
तो ये 6√2 एंड ये जो सबसे लॉन्गेस्ट डायगोनल इसमें पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द डायगोनल क्या है, तो सबसे लॉन्गेस्ट जो होगा इस कॉर्नर को और यहाँ के इस कॉर्नर को जो ज्वाइन करता हुआ लाइन उसको निकालना है। तो 6√2 एंड 6 यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर प्लस 6√2 का होल स्क्वायर का इसका रूट निकालेंगे, तब ये डायगोनल हमको मिलेगा, क्योंकि ये बेस यदि इसको लें, इसको परपेंडिकुलर यदि हम लोग लें तो ये उसका हाइपोटेनस होगा, तो वही एच है यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है। ये 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36 प्लस √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा 36, यानी कि ये 36 इंटू 3 हो जाएगा। 36 का रूट कितना हो जाएगा 6 और √3 यही रह गया। तो इसको भी हम लोग शॉर्टकट में याद रखेंगे कि रूबिक क्यूब का इसका डायगोनल साइड यदि 6 दिया है तो लॉन्गेस्ट डायगोनल कितना होगा √3। √3 वाला एक जगह और हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर यदि एक सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, इसका रेडियस यदि दिया हुआ है तो इसका जो साइड होगा वो भी r√3 होगा। ये दो जगह पे ये √3 वाला कंसेप्ट काम करता है। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड फिगर इफ लेंथ इज 7 दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है 7 साइड इंटू साइड इंटू साइड या साइड का होल क्यूब होता है। इसको कर देंगे तो ये 434 आ जाएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर द बेस ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। इसका CSA पूछ रहा है, तो CSA होता है 2πr², ये तो पहले भी हम लोग निकाले थे। तो 2 इंटू 22/7 और रेडियस जो है 7 इंटू 7, ये कट गया 7 to 14 इंटू 22, यानी क्या जाएगा 308। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लांट हाइट ऑफ ए कोन इफ रेडियस इज 7, ये रेडियस जो दिया है 7 दिया है एंड हाइट जो दिया है ये 24 दिया है। तो ये तो हम लोग स्टार्टिंग में भी एक बार कैलकुलेट किए थे कि हाइट और रेडियस दिया था, ऐसे यहाँ पर भी एक बार कैलकुलेट करें तो यहाँ से L इक्वल टू आ जाएगा R का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस ये 24 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर और 24 का स्क्वायर करते हैं तो ये 625 आ जाता है। ये किसका वैल्यू आ जाएगा 25 का। नेक्स्ट है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन विद द हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी CSA ऑफ कोन भी ऐड करेंगे और CSA ऑफ हेमिस्फीयर भी ऐड करेंगे, तब ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, यानी CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब ये दोनों का वैल्यू यहाँ पे ला करके हम लोग पुट करें तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर ऑलरेडी निकाले हैं प्रीवियस में कि 308 आया है। CSA ऑफ कोन कितना होता है πRL, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल जो आ जाएगा 858, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए इसका है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन है, अब ये जो रेड फोर्ट के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, ये 4th नंबर है के स्टडी नंबर। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर ये दो हेमिस्फेरिकल शेप है, ये जो दो स्तंभ दिख रहा है ये सिलेंड्रिकल शेप है, तो ये दो हेमिस्फीयर दोनों एंड पे है और मिड में दो सिलेंड्रिकल शेप भी है। तो इसी में अब जिसके बारे में जो भी क्वेश्चन पूछा वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि हाउ मच क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर ए 2 बिग डोम ईच ऑफ रेडियस 2.5। ये जो दोनों साइड में दोनों बना हुआ दिख रहा है इसको कवर करना है, तो यानी दोनों को CSA में CSA निकाल करके एक का और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, क्योंकि एक का जो CSA होगा वही दोनों का होगा, क्योंकि हमको जब कवर करना है तो केवल आउटर लेन को ही कवर करेंगे, अंदर में तो यहाँ पे कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी नीचे की तरफ बना हुआ है। और CSA क्या होता है 2πr², r का वैल्यू यहाँ पे कितना लेना है 2.5। अब इसको यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वही 2 इंटू 2πr² करेंगे तो ये 78.57 आ जाएगा, इनका ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि राइट द फार्मूला फॉर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, स्टार्टिंग में हम लोग फार्मूला इसका भी लिखे थे। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ टू पिलर इफ हाइट ऑफ पिलर इज 7 एंड रेडियस इज 1.4, इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया CSA निकाल दें, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया दोनों चीजें एक ही होता है, और एक का लेटरल सरफेस एरिया 2πrh होता है, दो है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यह आ जाएगा 123.2, यह आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ रेडियस इज 3.5, लाइक हाउ मच वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इफ रेडियस ऑफ बेस, हेमिस्फीयर जो ये है इसमें वॉल्यूम क्या हो गया है, सिंपली इसको मान के चले कि इसमें कितना भी एयर भरा हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ लगा देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, या 1 और ये होता है 4/3πr³ को 1/2 से करेंगे तो ये 2 से 2 बार में कट जाता है, इसलिए डायरेक्टली 2/3 भी लगा सकते हैं हम लोग। इसको कैलकुलेट करने पे 89.83, तो ये इसका ऑप्शन आ जाएगा
डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर रेडियस 1 सेंटीमीटर टू ईच ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक बोला कि पहला वॉल्यूम जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस 1 है, दूसरा जो हेमिस्फीयर है उसका रेडियस 2 है, तो वॉल्यूम का हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे तो 2/3 पाई r1 का क्यूब 2/3 पाई r2 का क्यूब। ये दोनों करके केवल r1 अपन r2 का क्यूब बचा। r1 कितना है 1 का क्यूब, अपॉन में ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब आ जाएगा 8, तो 1 रेशियो ये हो जाएगा 8। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग 4 डिफरेंट केस स्टडी देखे। ये कैलकुलेशन ऑलरेडी इसलिए पहले से किया था ताकि वीडियो थोड़ा फास्ट हो और कैलकुलेशन के चलते ज़्यादा टाइम लॉन्ग वीडियो ना बन पाए। यदि आपके पास कोई भी क्वेरी इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी चैप्टर से होता है तो बिल्कुल आप हमको इस पर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। और 53 प्लस ये टोटल एमसीक्यू है जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 15 तक है। ये टोटल वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, और ये टोटल वीडियो अवेलेबल हो गया है, तब बिल्कुल इसको देख सकते हैं। और केस स्टडी में अप्रॉक्स 500 से प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन भी जो कि बहुत जल्द ही आ जाएगा चैप्टर वाइज जो कि बना रहे हैं 1 बाय 1। इसको